हेलो बच्चों, कैसे हैं। मेरा नाम अभय शांडिल्या है और केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग मोल कंसेप्ट से कर रहे हैं। और मोल कंसेप्ट का पहला टॉपिक बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक, दूसरा क्लास है। बच्चों वीडियो रेगुलर देखिए और दोस्तों को दिखाइए और प्रयास कीजिए खूब पढ़ने का। जब खूब पढ़ेंगे तभी जो है किसी भी कंपटीशन में आप सफल होंगे। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जनरल कंपटीशन हो, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। कब? जब आप मेहनत करेंगे, है ना। मेहनत करना ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट में दूसरा टॉपिक ग्राम मोले, ग्राम मोलेक्यूल्स या ग्राम मोल भी बोलेंगे। ग्राम मोलेक्यूल्स और मोल। हम लोग पढ़े थे मोल का 3 टर्म होता है, तीनों एक ही चीज को दर्शाता है ना। एटम है, मोलेक्यूल्स है और आयन है। एटम है तो एटॉमिक वेट होगा बच्चों, है ना। मोलेक्यूल्स है तो इसका मोलेकुलर वेट होगा। मोलेकुलर वेट। आयन है तो आयनिक वेट होगा, है ना। कहता है कि एटॉमिक वेट, मोलेकुलर वेट, मोल वेट भी लिख सकते हैं, और आयनिक वेट, ये तीनों जो होता है यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है। ये हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। आप ओपन करेंगे पहला टॉपिक, पहला क्लास, पहला वीडियो मोल कंसेप्ट का, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। और मोल कंसेप्ट में शुरू से पढ़ेंगे क्योंकि बीच में अगर आप देखेंगे आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, है ना। इसलिए कन्फ्यूजन एक बार आ गया माइंड में तो फिर निकलेगा नहीं, इसलिए शुरू से मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ग्राम मोलिक्यूल्स और मोल पढ़ते हैं। When molecular weight is expressed in gram, it is called ग्राम मोलेक्यूल्स और मोल, है ना। कहता है मोलेकुलर वेट को ग्राम में व्यक्त करने की क्रिया को ग्राम मोलेक्यूल्स कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल देखिए, 1 ग्राम मोल ऑफ CaCO3 बराबर 1 मोल भी कह सकते हैं। 1 मोल बराबर मोल वेट, मोलेकुलर वेट बराबर मोलेकुलर वेट। इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का बच्चों होता है 16 और 3 एटम है यानी 48, जोड़ेंगे 100 आवेगा यानी 100 मोलेकुलर वेट हो गया, है ना। बराबर एवोगाड्रोज नंबर 6.023 10⁻23। यहाँ बच्चों मोलेक्यूल्स है ना। एटम के केस में एटम देते थे, मोलेक्यूल्स के केस में मोलेक्यूल्स देंगे। मोलेक्यूल्स, है ना। किसी भी मोलेक्यूल्स का आप निकाल सकते हैं। 1 ग्राम मोलेक्यूल्स ऑफ H2O बराबर 1 मोल H2O हो जाएगा, है ना। बराबर H2O का मोलेकुलर वेट हो जाएगा 18,
बराबर एवोगाड्रोज नंबर 6.023 10 to the power 23। 1 ग्राम मोलेक्यूल्स ऑफ CO2 बराबर 1 मोल बराबर CO2 का मोलेकुलर वेट, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12, यानी हो गया 12 प्लस 16 इंटू 2 इजकल टू 44 बराबर n क्या हो गया बच्चों, एवोगाड्रोज नंबर 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ग्राम मोल या ग्राम मोलेक्यूल्स क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट, है ना। इसी को शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो n इजकल टू W बाई m, ये तो मोल हो गया। और अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स तो इसमें आप एवोगाड्रोज मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स बराबर W बाई m इंटू n, है ना। n क्या है बच्चों, एवोगाड्रोज नंबर जिसका मान होता है 6.023 10 to the power 23। तो बच्चों इसको नोट किया जाए, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, आप भी लिखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द mass of 5 mole of CaCO3 in ग्राम। तो बच्चों ये फॉर्मूला में बैठाइए, आप आसानी से बना सकते हैं। 5 मोल दिल है, मोलेकुलर वेट दिया हुआ है, वेट पूछ रहा है, इस फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल कीजिए, W निकालना है ना। तो क्या हो गया सॉल्यूशन, पहले हम लोग मोलेकुलर वेट निकाल लेते हैं, है ना। मोलेकुलर वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 है बच्चों, तो CaCO3 है ना, इसमें 3 एलिमेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और किसी भी एलिमेंट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, कैल्शियम 20 नंबर पर है एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक वेट 40, है ना। इस तरह से नीचे जो है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर मास नंबर होता है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 है ना। इसी के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। अब है मोलेकुलर वेट निकालना है, तो कैल्शियम में एक एटम है तो 20 दूनी 40, और मास नंबर होता है लगभग एटॉमिक नंबर के दुगना, लगभग कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो, नहीं तो मैक्सिमम एलिमेंट का सेम होता है। कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन 3 एटम है, 3 लिखे, और इसका एटॉमिक वेट 16 होता है, यानी 16 बराबर हो गया 48 + 12 + 40, है ना, यानी 100। इसका मोलेकुलर वेट निकल गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यू बैठाएंगे, यानी n = W/m
एम, एन दिया हुआ है आपका 5 मोल, है ना। डब्लू पूछ रहा है और मोलेकुलर वेट आपका दिया हुआ है, अभी तुरंत हम लोग निकाले 100, यानी डब्लू बराबर क्या हो गया 5 × 100 = 500 ग्राम। तो बच्चों नोमेरिकल भारी है, बहुत ही आसान है बशर्ते शुरू से देखेंगे तो। और मैंने क्या बोला कि किसी भी किताब का नोमेरिकल बनाएंगे 100% बनेगा, बशर्ते वीडियो पूरा देखेंगे और शुरू से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा जाए। बच्चों इसको नोट कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, कैलकुलेट ऑफ 6.023 10⁻23 molecules of CaCO3 सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं। बच्चों कहता है कि 6.023 10⁻23 मोलेक्यूल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है ना। तो हम लोग पढ़े थे 1 ग्राम मोलेक्यूल्स बराबर 1 मोल, है ना, बराबर मोल वेट किसी भी मोलेक्यूल्स का बराबर मोल वेट कितना हो जाएगा, CaCO3 है 100 बराबर एवोगाड्रोज नंबर 6 यानी 6.023 10⁻23 मोलेक्यूल्स में मोल वेट कितना हो जाएगा, है ना 100। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो समझ में आया। रेगुलर क्लास करते रहिए, अभय शांडिल्या पर विश्वास कीजिए और हर दिन वीडियो मैं अपलोड करता हूं बच्चों, आप हर दिन देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।